हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल। बढ़िया। देखिए, आज हम नीट 2022 का जो आपका 17 जुलाई को एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक उस पे हम जो एनसीईआरटी एग्जाम्पल यूज कर रहे थे एमसीक्यू, वो हम पहुंच चुके हैं लास्ट एंड फाइनल पोर्शन 11th वाले के पोर्शन पे पूरा हम ख़त्म कर चुके हैं। ठीक, तो इस पे हम पहुंच चुके थे। आज पीछे पे पहुंचे केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन वाले चैप्टर पे। इस पे आपका 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू इसमें से हम आज देखेंगे, ठीक, जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में प्रेजेंट है। ठीक, चलिए हम देखते हैं आपका क्वेश्चन। सामने देखते हैं, सामने देखते देखते हम क्या कर देते हैं, पूरा ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, चलिए, ये थोड़ा सा बझाऊ क्वेश्चन रहता है, मगर क्या होता है, हम एक बार ऐसे ही इसे देखो करिए, इसे हम यदि मैच करा दिए तो हमारा सब काम इजी विजी हो जाएगा। ठीक, थोड़ा सा तू नरम हो जा, ठीक है, क्योंकि मोटा है। ठीक, यानी राइट द, यानी पूछा है राइट द मैच ऑफ द इंडोक्राइन ग्लैंड इन हार्मोन टू अमंग द, यानी इंडोक्राइन ग्लैंड से जो हार्मोन निकलता है, कैसे निकलता है, कहाँ निकलता है, ये तुम्हें बताना है। ठीक, पहले हमारा पीनियल, यानी हाँ पीनियल, पीनियल किससे निकलता है, आपका मेलाटोनिन निकलता है। मेलाटोनिन पे आप ठोंकिए इसे। यानी थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड क्या निकलता है, टेट्रा, यानी टेट्रा थायरोडो, यानी थायरोडोनिन निकलता है, तो ये आपका इस पे मारिए। ठीक, ओवरी से क्या निकलता है ओवरी से आपका इस्ट्रोजन निकलता है, तो ओवरी का आपका सीधे सीधे मिला दीजिए। आपका एड्रीनल, यानी क्या होता है, एड्रीनल मेडुला हो गया, तो इससे हमारा क्या होता है, ये लास्ट वाला। ठीक है, तो आप देखिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है। ठीक, पहले का दूसरा किस में है, तो यानी पहले का दूसरा, ये हमारा रॉन्ग हो गया। पहले का दूसरा इस पे, क्योंकि पहले का चौथा, ये दोनों रॉन्ग हो गए। इस पे आते हैं। ठीक, तो यानी दूसरे का दूसरा, दूसरे का चौथा, दूसरों दोनों में सही है। तीसरे पे आते हैं, यानी आपका ओवरी ग्लैंड से हमारे ईस्ट्रोजन और प्रोगेस्टान निकलता था, आपको ईस्ट्रोजन दिया है, तो ईस्ट्रोजन का तीसरा नंबर। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, ये पकड़ लेंगे, तो हमारा ये वाला ऑप्शन आपका सत्य है। ठीक, आपका ये पहले का आपका डी वाला ऑप्शन सही है। ठीक, तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, सेकंड नंबर आपके क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ठीक, सेकंड नंबर क्वेश्चन। ठीक, सेकेंड नंबर हमसे को क्या क्वेश्चन पूछे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन नॉट सीक्रेट बाई एंटीरियर पीट, एंटीरियर पीट के द्वारा सीक्रेट नहीं होता। पहला हमारा ग्रोथ हार्मोन, ये देखियो ग्रोथ हार्मोन तो नहीं होता है। ठीक, अब क्या होता है, फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या फिर एट द टाइम मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, उसमें होता है, तो ये हमारा रॉन्ग हो गया। ठीक, यानी आपका ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन द्वारा ये नहीं सीक्रेट होता है एंटीरियर पीट के द्वारा। ठीक, ये क्या होता है, जब आपका यानी बेबी बर्न होता है, तो उस टाइम क्या होता है, ये इंजेक्शन, ये हार्मोन रिलीज होता नहीं होता, तो इंजेक्शन यही लगाते हैं। ठीक, इस तरह से देखा जाए तो दूसरे का आपका ऑक्सीटोसिन या आपका करेक्ट है। ठीक, चलिए हम आते हैं किस पे, आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। ठीक, थर्ड नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं इसे। ठीक, थर्ड नंबर क्वेश्चन, यानी पूछा है मैरिज अबाउट ऑफ द फेस एंड इंटरव्यू, यानी फेस, यानी मैरी के फेस से इंटरव्यू, यानी इंटरव्यू होता है उसका, यानी बट डूरिंग द फर्स्ट 5 मिनट बिफोर द इंटरव्यू सी ऑफ द एक्सपेंसिव ऑफ द स्वेट, यानी उसे पसीना, स्वेटिंग, बहुत ज़्यादा पसीना होने लगता है। रेट ऑफ द हार्ट बीट उसकी इंक्रीज हो जाती है। रिस्पायरेशन भी क्या होता है, तेज होने लगता है। ठीक, वो कौन सा हार्मोन उसके लिए, कौन सा उसके, यानी कौन सा ऐसा हार्मोन है जिससे उसे रेस्ट, यानी क्या होता है, हाँ रेस्टनेस बनाता है। ठीक, तो इसमें से कौन सा हार्मोन होता है, चलिए पहले हम आते हैं एस्ट्रोजन और प्रोगेस्टान, ये तो रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी फीमेल जब आपका रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर से, तो ये तो रांगा हो गया। ठीक, ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेन, ये तो भी हमारा रॉन्ग हो गया। इन ऑक्सीटोसिन कब लगाया जाता है, जब बेबी बर्थ किया जाता है तब। एड्रीनल और हमारा नॉन एड्रीनल, यानी ये होता है, तो इसमें क्या होता है, ये हमारा रिस्पॉन्सिबल। किसी को एड्रीन मतलब क्या होता है, हम कुत्ता वगैरह देखते हैं तो क्या होता है, कितनी की स्पीड से भागते हैं, 365 की स्पीड से भागना से भागते हैं, क्योंकि कुत्ता न काट ले। तो हमारा क्या होता है, आपकी किडनी से एड्रीन नामक ग्लैंड से क्या होता है, ये चीज़ सीक्रेट होता है। ठीक, तो ये आपका सी वाला ऑप्शन, यानी तीसरे का आपका सी वाला ऑप्शन सही है। ठीक, और यहाँ से एक ऑप्शन दे दिया है लास्ट एंड फाइनल वाला, यानी इंसुलिन एंड ग्लूकोजिन, ये तो हमारा पैंक्रियाज से रिलीज होता है, तो ये तो हमारा रॉन्ग है। ठीक, तो ये वाला ऑप्शन आपका सत्य है, 3-4 बार बता दिए। ठीक, चलिए हम आते हैं किस पे बाबू, चौथे नंबर क्वेश्चन पे। ठीक, चौथा नंबर क्वेश्चन कहाँ पर है बाबू, आ जा तू, तेरी गली में तुझे ढूंढ रहा हूँ। ठीक है, चलिए, उसकी गली में कहाँ घूर रहा है, देखो करिया, यानी द स्टेरॉयड रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैलेंस ऑफ द वाटर इन इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द बॉडी, ऐसा कौन सा यहाँ से स्टेरॉयड है जो हमारे क्या होता है, हमारे अंदर वाटर और इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करता है। ठीक, कौन बैलेंस करता है, तो इसके बारे में हम देखते हैं। इंसुलिन,
पहला इंसुलिन तो यार पैंक्रियाज से निकलता है, ये शुगर को मेंटेन करता है, पहला गलत हो गया। मेलाटोनिन तो निकलता नहीं, जब हम सोते हैं तब निकलता है। टेस्टोस्टेरोन आपका ये भी नहीं निकलता। आपका एल्डोस्टेरोन नामक ये होता है, ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक, तो यानी आपका चौथे का डी वाला ऑप्शन आपका सही, यानी चौथे का आपका डी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए हम 5वें नंबर पे क्वेश्चन पे आते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। 5वां नंबर क्वेश्चन पूछा, 5वां नंबर यानी थाइमोसिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, यानी थाइमोसिन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आप बताते हैं। थाइमोसिन आपका टी लिम्फोसाइट को डिफरेंशिएट करता है, यानी टी लिम्फोसाइट कहीं दिया है कि नहीं, टी लिम्फोसाइट आपका ये वाला पोर्सन। मगर हम क्या करते हैं, पूरा पहले ऑप्शन देख लेते हैं। पहले हमें दिया है यानी क्या होता है, थाइमोसिन रिस्पॉन्सिबल होता है राइजिंग ऑफ द ब्लड शुगर, ये तो होता है किसके लिए, जब हमारा इंसुलिन पे डिपेंड करता है, पैंक्रियाज, ये हमारा रॉन्ग हो गया। ब्लड कैल्शियम लेवल, ये भी हमारा क्या होता है, ये भी रॉन्ग हो गया। तो आपका डिफरेंशिएटेड ऑफ द टी लिम्फोसाइट, ये आपका इंक्रीज सही हो गया। ठीक, यानी डिक्रीज द ब्लड इन आरबीसी, यानी आरबीसी क्या क्या करता है, ब्लड में डिक्रीज करता है, तो ये भी हमें रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो यानी ये वाला ऑप्शन यानी 5वें का सी वाला ऑप्शन आपका सत्य है। चलिए 6ठे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम। 6ठा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। थोड़ा सा इसे हम थोड़ा सा भयानक, इतना खतरनाक। ठीक, 6ठा नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। 6ठा नंबर क्वेश्चन यानी पूछा, इन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द प्रोटीन हार्मोन के एक्शन वन ऑफ द सेकेंड मैसेंजर क्या होता है, सेकेंड मैसेंजर क्या होता है। यानी आप साइक्लिक एएमपी पाथवे पढ़े हैं कि नहीं, तो एएमपी पाथवे इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक, इंसुलिन तो पैंक्रियाज के लिए तो रॉन्ग हो गया। T4 ये भी तो रॉन्ग हो गया। गैस्ट्रिन तो आपके लिए क्या होता है, ये स्टमक में रिलीज होता है। तो ये आपका तीनों के क्या, तीनों ऑप्शन क्या होता है, रॉन्ग हो गया। तो इस तरह से देखा जाए तो यानी 6ठे का आपका पहला ऑप्शन ही सत्य है। ठीक, चलिए हम आते हैं 7वें नंबर के क्वेश्चन पे। ठीक, 7वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, लीडिंग सेल प्रोड्यूस द ग्रुप ऑफ द हार्मोन। लीडिंग सेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम, आप यदि पढ़े होंगे तो इसे आप इजीली वे में कर पाएंगे। ठीक, लीडिंग सेल जो होता है प्रोड्यूस ग्रुप, ये ग्रुप ऑफ द हार्मोन वो एंड्रोजन निकालता है। ठीक, एड्रोजीन निकालता है। ठीक, एड्रोजिन निकालता है, एस्ट्रोजन तो फीमेल में निकलता है, लो जो हटाओ तुम, यानी अल्डोस्टेरोन ये भी हटाओ तुम, यानी गोनाडोट्रोपिन अर्मिन ये भी हटाओ। तो इस तरह से देखा जाए तो यानी पहला ऑप्शन सही है, यानी 7वें का आपका पहला ऑप्शन सत्य है। ठीक है, चलिए 8वें नंबर पे क्वेश्चन पे आते हैं। 8वां नंबर, कार्पस रिप्रोडक्टिव सिस्टम से कितना क्वेश्चन पूछ दिया जी। कार्पस ल्यूटियम, यानी कार्पस ल्यूटियम सीक्रेट द हार्मोन, कौन सा हार्मोन, यदि कार्पस ल्यूटियस कौन सा हार्मोन निकालता है, वो प्रोजेस्टेरॉन निकालता है। प्रोजेस्टेरॉन ऑप्शन कहीं दिया, ये आपका प्रोजेस्टेरॉन हो गया। ठीक, आपका प्रोलैक्टिन, ये प्रोलैक्टिन मतलब कि जब डिलीवर बेबी होता है तब होता है, तो ये तो रॉन्ग ही हो गया। एल्डोस्टेरॉन ये भी रॉन्ग हो गया। टेस्टोस्टेरोन जो यानी मेल से निकलता है तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो इस तरह से देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन आपका 150% सत्य है। ठीक, 8वें का था। 8वां नंबर का उत्तरी ठीक है, चलिए कोई ना। 8वां नंबर का आपका लीजिए, 8वां नंबर का आपका बी वाला ऑप्शन प्रोजेस्टेरॉन आपका सत्य है। ठीक, ये फीमेल बॉडी में देखने को मिलता है सबसे ज़्यादा। लीजिए हम आते हैं 9वें नंबर को क्वेश्चन पे। 9वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने रहा 6-7 करोड़ का। ठीक, पूछा कार्टिसोल इज सीक्रेटेड बाय, कार्टिसोल किससे सीक्रेट होता है। आप एड्रेनलिन का यानी एड्रेनलिन का नाम सुने हैं कि नहीं, उससे सीक्रेट होता है। पैंक्रियाज से हमारा क्या होता है, यानी ये हमारा पैंक्रियाज से हमारा इंसुलिन होता है। थायराइड हलन से क्या होता है, आपका ये जो गले में होता है एड्रीनल नामक, यानी एड्रीन नामक यानी जो ग्लैंड होती है तो यानी कार्टिलेज का सिक्रीशन करती है। ठीक, तो ये आपका सी वाला ऑप्शन सही है। 10वां नंबर पे क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक, 10वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं और उसे थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए, ये खतरनाक क्वेश्चन पूछा है थोड़ा सा, ये आप यानी कितने लोग देखिए कर पाते हैं। ठीक, पूछा है हमसे 10वां नंबर, ए हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्लीपिंग सिकनेस, नींद हमें क्यों आती है, इसमें से कौन सा। मेलाटोनिन ले लो। ठीक है, जैसे मसल पट्टी बेच रहे हैं। ठीक, यानी मेलाटोनिन नामक एक हार्मोन होता है जो यानी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सोने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। शाम होता है तो क्या हो जाता है, हमारा मेलाटोनिन नामक सीक्रेट धीरे धीरे क्या होता है, सीक्रेट लगता है, इसीलिए शाम में क्या होती है, नींद आती है, रात में धड़ल्ले सो जाते हैं। ठीक, यानी आपको यानी स्लीपिंग सिकनेस के लिए क्या होता है, मेलाटोनिन नामक यानी हार्मोन होता है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक, ये था 10वें का सी वाला ऑप्शन। ठीक, ये यानी जो बताएं ये चाहे जहाँ पूछ सकता है, ये एकदम से नॉर्मल क्वेश्चन आपके देखा जाए पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, सबसे नॉर्मल क्वेश्चन। चलिए, ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन, हार्ड नहीं बड़ा है, बस कुछ करना नहीं है तुम्हें। ठीक, ये तू हट जा भाई, चला जा। ठीक, यानी 11 नंबर को उसे पूछिए, यानी क्या होता है, ये देखिए करिए, हार्मोन आर कॉल्ड केमिकल सिग्नल दैट स्टूमुलेट, यानी क्या स्टूमुलेट स्पेसिफिक टारगेट टिश्यू, ये तो सही है। ठीक, यानी टिश्यू होता है, दिस एक्शन ऑफ द डिपेंड अपॉन द प्रेजेंस
परजेंस ऑफ यानी परजेंस ऑफ रिसेप्टर ऑन द रिसेप्टर टारगेट टिश्यू पे जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट लोकेशन ऑफ द रिसेप्टर द केस ऑफ द प्रोटीन हार्मोन, इसमें से कौन सा हार्मोन आपका सत्य है। ठीक, तो अब देखिए पहला हमारा क्या होता है एक्स्ट्रा सेलुलर, ये तो हमारा हो ही नहीं सकता। ठीक, ब्लड तो हो ही नहीं सकता। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम सुने तो ये सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, जो क्या करता है यही आपका रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक, देखा जाए तो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन सत्य है, यानी 11 नंबर का प्लाज्मा मेम्ब्रेन सारे सेल है, सेल की जो ऊपर वाली कवरिंग होती है उसे हम क्या कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, तो जो सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। ठीक, सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, यही तो तुम्हारा क्या होता है सत्य है। ठीक, चलिए हम 12 नंबर को क्वेश्चन पे चलते हैं आपके सामने। ये थोड़ा सा धड़क लगे, इसे हम क्या करते हैं, हट तेरी तू हट जा। ठीक, पहले तो यानी कर तो लेने दे, ये दीजिए। ठीक, यानी 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक, 12 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया हमसे, चूज द करेक्ट ऑप्शन अमॉन्ग द फॉलोइंग, इसमें से तुम्हें क्या करना है सबसे, यानी चूज द करेक्ट ऑप्शन तुम्हें चूज करना है। चलिए इसमें हम करते हैं। अभी जो ए पे किस पे जाएगा, चलिए ए पे हमारा क्या हो जाता है एपिनेफ्रीन क्या करता है इंक्रीज द हार्ट बीट को क्या करता है इंक्रीज करता है, तो इस पे हमने मार दिया। टेस्टोरॉन क्या करता है, टेस्टोरॉन का नाम सुनिए मसल फाइबर, यहाँ कहाँ चला गया जी 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 टेस्टोरॉन ये हो, टेस्टोरॉन स्टिमुलेटिंग द मसल यानी मसल ग्रोथ को यानी रिस्पॉन्सिबल होता है, तो इसके चला गया। अब ये टेस्टोरॉन पे जाएगा। ठीक, अब देखो कर दिया ग्लाइकोजन यानी ग्लाइकॉन क्या करता है, ग्लाइकॉन जो होता है ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लूकोज कंटेंट से होता है, तो ये निकलता है, इस पे चला गया। तो यानी आपका एक बचा, तो एक जो बचा तो उस पर आप ठोंक दीजिए ये वाला सेकेंड वाला। ठीक, सिंपल सा दोबारा बता रहे हैं तुम्हें। ठीक, यानी पहले का आपका लास्ट वाला जाएगा, उसके बाद टेस्टोरॉन है क्या करता है डिक्रीज, यहाँ ठीक ये ले जाएगा। ठीक, ये पे ले गया, आप ये ब्रेक डाउन कर रहा है तो ये वाला इस पे ले जाएगा। तो ठीक, ये तो आप मैच करा दिए, तो किस कौन सा सत्य है। चलिए हम देते हैं पहले का आपका चौथा, ये इसका मतलब क्या होता है, ये और ये ऑप्शन क्या होता है दोनों आप इरेज कर दीजिए। ठीक, इससे क्यों लेना देना नहीं, पहले का चौथा हमारा हो गया। ठीक, ये भी अरे यार लो गजब है यार, एक ही पे मैच कर गया हमारा। लो ये आपका यानी बी वाला ऑप्शन आपका सत्य है, यानी बी वाला ऑप्शन, ये बी वाला ऑप्शन आपका सत्य है। ठीक, दोबारा बता रहे हैं यानी उसी को सिलेक्ट करते हैं, नहीं तो कितने लोग कन्फ्यूजन हो जाएंगे। ठीक, यानी बी वाला ऑप्शन आपका सत्य, यानी 12 नंबर का बी वाला ऑप्शन। ठीक, चलिए हम 13 नंबर क्वेश्चन पे आपके चलते हैं। ये थोड़ा सा धड़ल ले क्वेश्चन, ये गजब है। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इन मैमल डज नॉट कंसिस्ट ऑफ द सेंट्रल इन कैल्शियम बैलेंस इन द ह्यूमन बॉडी, इसमें से कौन सा ऐसा है जो यानी नहीं करता है, यानी कैल्शियम को बैलेंस नहीं करता, डज नॉट कंसिस्ट ये नहीं करता। विटामिन डी तो करता है, ये पैराथायराइड यानी हार्मोन ये भी करता है, थायरॉक्सिन यानी कैल्सिटोनिन जो मसल से क्या करता है, मसल को उठा के क्या करता है हमारी हड्डियों में अटैच करता है, ये तो करता ही है। आपका इसका नाम यानी ये आपका थाइमोसिन जो होता है ये आपका यानी सेंट्रल इन कैल्शियम के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। 13 नंबर का आपका डी वाला ऑप्शन सत्य है। चलिए हम 14 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं आपके सामने। ठीक, 14 नंबर क्वेश्चन, ठीक टू इरेज हो जाए 14 नंबर क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गन है। ठीक, इन मैमल डज नॉट कंसिस्ट ऑफ द सेंट्रल मेडुलरी आर्गन रीजन सराउंडिंग बाय द कार्टिलेज यानी रीजन, ये कौन सा है देखिए। आप देखिए ओवरी के तो होता ही होता है, यानी क्या होता है एड्रीन, यानी क्या होता है एड्रीनिल, इसके भी सामने तो होता है लीवर जो लास्टलेस ग्लाइसिन माना जाता है। ठीक, ये यानी क्या होता है ये यानी डज नॉट कंसिस्ट यानी कंसिस्ट ऑफ द सेंट्रल मेडुलरी होता है, तो ये आपका लीवर तो बताओ क्या होता है, ये किस में रिस्पॉन्सिबल होता है यार, ये तो गलत हो गया। ठीक, तो ये वाला ऑप्शन आपका सत्य है, 14 नंबर का लीवर सी वाला सत्य है। ठीक, चलिए हम आते हैं 15 नंबर वाले क्वेश्चन पे। ठीक, 15 नंबर को क्वेश्चन यहाँ से पढ़ लेते हैं, ऑप्शन आपका नीचे दिया गया है। ठीक, कोई ना, चलिए यहाँ से आप क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन 15 नंबर विच आर द फॉलोइंग कंडीशन डज यार कितना नॉट लिंक टू डिफिशियंसी ऑफ द थायराइड हार्मोन, इसमें से ऐसा कौन सा जो थायराइड यानी कौन सी बीमारी है, कौन सी कंडीशन है जो थायराइड हार्मोन से देखने को नहीं मिलती है। ठीक, ये कौन सी बीमारी है इस पे आते हैं। पहला हमारा क्या दिया यानी आपका यानी जो थायराइड से नहीं था, थायराइड से ये आपका रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक, तो ये आपका थायराइड से रिस्पॉन्सिबल नहीं है, डज ना यानी इज नॉट ऑफ द यानी कोई भी कनेक्शन इसका नहीं है। ये था आपका टोटल 15 क्वेश्चन, किस 15 क्वेश्चन एनसीईआरटी या आपकी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से, या जो हम यानी कि कर रहे थे यूज कर रहे थे एनसीईआरटी एमसीक्यू, वो हम क्या कर दिए 11th वाले पोर्शन में पूरा हमारा क्या हो गया 11th का एमसीक्यू एनसीईआरटी एग्जाम्पल हम पूरा खत्म कर दिए, जैसे मेजर क्वेश्चन आपको कंटेन करता है। ठीक, चलिए हम मिलेंगे 12 के
एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के साथ। ठीक, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।